होते हैं। तो इसमें ना जो कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको कल बताया था कि 4 की होती है, कि जो उसका आउटर शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकती है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 आ गई, 4 जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में आ गई। तो उसकी कितनी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन्स लेने की? वो है 4, क्योंकि 8 होती है सेकेंड ऑर्बिट में। तो 4 ऑलरेडी उसके पास है, 4 उसको और चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो वो 2 8 मतलब कि 2 10 हो जाएगा। तो वो मतलब उसका जो एटम मॉलिक्यूल है वो केमिकली इनर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो 6 है, वो एक 6 इलेक्ट्रॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेंगी? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि वो अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे आउटर शेल वाली, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी लानी पड़ेगी उनको रिमूव करने के लिए। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड्स। मैक्सिमम जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होते हैं, और जो बॉन्ड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। हाँ जी, समझ आया आपको? सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए। यस चेतन पाल, स्विच ऑन योर कैमरा। उत्कर्ष, हेम प्रकाश, स्विच ऑन योर कैमरास। मैम नेटवर्क इशू है। आयुष, switch on your cameras. Okay, so formation of covalent bonds. Covalent bond is chemical bond formed by sharing of electrons between atoms. The sharing of one pair of electrons results in formation of single covalent bond. Sharing of 2 pairs of electrons results in formation of double covalent bond, and sharing of 3 pairs of electrons results in formation of triple covalent bond. इसका मतलब हुआ जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया भी था, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसकी जो पहली ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन? ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो ले सकता है, तो वो शेयरिंग करता है। उसने क्या किया, कार्बन की जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में उसके साथ शेयरिंग से एक बॉन्ड बना लिया। तो वो कौन सा बना? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और वो उसके साथ अटैच हो गया। ऐसे करके जब 4 हाइड्रोजन एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो जो कार्बन की वैलेंसी है 8 वो फुलफिल हो जाएगी। उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स के आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे बॉन्ड बनाकर। जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। देखो, हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये X का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, तो इसके भी आउटर शेल में 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। इसके भी आउटर शेल में 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। और हम H जो ये जो बॉन्ड है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, एक डैश की हेल्प से। एक डैश होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 डैश होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 डैश होंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर है? हाँ जी, क्या एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का? एनीबडी नो? बेटा एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना आउटर शेल में। अब अगर आप उसकी अरेंजमेंट देखोगे तो उसकी हो जाएगी 2 इनर ऑर्बिट में, और आउटर शेल में उसकी हो जाएगी 6। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले सकता है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी के साथ शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8।
its valency, its electronic arrangement. Electronic EC means electronic configuration, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं उसके ऑर्बिट्स में. Its electronic configuration is 2,6. It has 6 valence electrons. VE means valence electrons. It needs 2 electrons more to attain stability. So 2 oxygen atoms share 2 pairs of electrons, resulting in formation of double covalent bond. आओ मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनता है. ये देखिए, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. इसमें कितने हैं दूसरे एटम के? उसके भी 6. तो क्या हुआ, इन्होंने अपने एक एक पेयर को शेयर कर लिया. अब इसके कितने हो गए? 8 हो गए. इसके कितने हो गए? 8 हो गए. तो ये स्टेबल हो गए दोनों एटम्स, तो इन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया. ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है. देखो 2 लाइन से डिनोट हो रहा है ना, 2 पैरेलल लाइन से, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है. ऐसे ही जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है? हाँ जी, उसके आउटर शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5 होंगे. और अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3. तो वो 3 पेयर्स को नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ अगर शेयर कर लेता है तो उसको दोनों एटम्स की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है. देखो ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, और मॉलिक्यूल को N2. Formation of triple covalent bond in nitrogen molecule. The atomic number of nitrogen is 7. Its electronic configuration is 2,5. It has 5 valence electrons. It needs 3 electrons more to attain stability. So 2 nitrogen atoms share 3 pairs of electrons. ऐसे करके आपको समझ आया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? Give me a thumbs up if you people have understood. मैम एक बार मैम आप रिपीट कर सकते हो? यस बेटा कर सकती हूँ. बाकी सबका रिप्लाई नहीं आया मुझे. उत्कर्ष, हेम प्रकाश, आयुष, शिव मंगल. आयुष का आ गया. शिव मंगल आपको समझ आ गया? हेम प्रकाश, हेम प्रकाश, चलिए. चेतन बेटा देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं? हाँ जी चेतन, आपको समझ नहीं आया ना? आप मेरा रिप्लाई तो करिए आंसर क्वेश्चन का. पता नहीं. वेरी नाइस. और किसको समझ नहीं आया था? हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होती है. तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो कैसे स्टेबल होगा? जब उसकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी उसके आउटर शेल में. तो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब हमें यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन करनी है. अब ये क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम, ये अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ, ये अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ. तो ये कुछ इस तरीके से शेयरिंग होके ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे एटम्स, और ये कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा. ऐसे ही जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. तो अगर उसको 8 करनी है तो उसको 2 पेयर्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे. वो दूसरे एटम, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ अपने 2 पेयर्स को शेयर कर लेगा. ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, और आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ऐसे ही नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करनी पड़ेंगी? कितनी और चाहिए? 3 चाहिए ना. तो ये दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और एटम के साथ अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा. तो दोनों की ही आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी,
और ये स्टेबल हो जाएंगे और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करी हैं। ऑक्सीजन ने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करी है, हाइड्रोजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ऐसे ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाँ जी, समझ आ गया? हाँ जी हेम प्रकाश, समझ आ गया? ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने क्या किया, आपस में अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली फ्लोरीन जो है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 एटम्स फ्लोरीन के आपस में शेयरिंग करेंगे तो वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन के एटम, तो एक ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बना लिया, 2 ऑक्सीजन के अपनी इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर शेयर करके दोनों ने मिलके इधर भी एक बन गया। तो ये कार्बन को जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल गई, तो इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गई, ऑक्सीजन की भी 8 हो गई, इस वाले ऑक्सीजन की भी 8 हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है। ऐसे ही जो CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड उसको कहते हैं CH4, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बनाते हैं। देखो ये फ्लोरीन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर ली, दूसरे एटम ने यहाँ कर ली, तीसरे एटम ने यहाँ कर ली, चौथे एटम ने यहाँ कर ली, तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया CF4 का, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।